कटारिया संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो हम लोग जो हमारी जो संधि थी और उसके मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए थे, पहले तो उन उदाहरण को कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग अपनी नई संधि प्रारंभ करते हैं, अर्थात नया टॉपिक लेते हैं चरत्र संधि और उस चरत्र संधि के बारे में अध्ययन अध्यापन प्रारंभ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास में आता है पहला एग्जांपल वागीश्वरी। इस शब्द की संधि विच्छेद होगी वाक धन ईश्वरी, वाक धन ईश्वरी। फिर उसके बाद में है आजादी। इस आजादी शब्द की संधि विच्छेद होगी अच धन आदि। ठीक है दोस्तों, आगे है अजंतम। इस शब्द की संधि विच्छेद होगी अच धन अंत है, यानी कि अजंत शब्द लिखा हुआ है तो उसकी हो जाएगी अच धन अंत है। वागत्र। इस वागत्र शब्द की संधि विच्छेद होगी वाक धन अत्र है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में तद्रूपम। इस शब्द की संधि विच्छेद होगी दोस्तों तद धन रूपम। क्या होगी दोस्तों इसकी? इस शब्द की संधि विच्छेद होगी तद धन रूपम। अब्जम। इस अब्जम शब्द की संधि विच्छेद होगी अप प्लस जम। क्या होगी दोस्तों इसकी? अप प्लस जम। ऐसे ही देखो दोस्तों, जैसे कि हमारे पास में है त्वग्धारणम, तो इस शब्द की संधि विच्छेद होगी, जैसे अभी इसको हम लोग रख कर देते हैं इधर से और इधर लिख देते हैं अपन लोग त्वग्धारणम, तो इस शब्द की संधि विच्छेद होगी त्वक धन धारणम। नेक्स्ट आता है दग्ध। देखिए दोस्तों, इस शब्द की संधि विच्छेद होगी दैघ धन दह। ठीक है दोस्तों, वाग व्यवहार है, ऐसा हमारे पास में शब्द लिखा हुआ है, तो इस शब्द की संधि विच्छेद होगी वाक धन व्यवहार है। नेक्स्ट है अजवर्ण है, तो इस शब्द की संधि विच्छेद होगी अच धन वर्ण है। उसके बाद में है तदपि, तो इस शब्द की संधि विच्छेद होगी तद धन अपि वाग देवता, तो इस शब्द की संधि विच्छेद होगी वाक धन देवता देवता। नेक्स्ट है पागेव है, तो इस शब्द की संधि विच्छेद होगी पाक धन एव है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे पास में जो हम लोगों ने कल जो संधि निकाली थी उस संधि के कुछ उदाहरण। अब इसके बाद में हम लोग हमारी नेक्स्ट संधि जो भी है, अर्थात हमारे पास में जो नेक्स्ट पॉइंट निकल करके आता है, अब उसके बारे में हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास में ये तो थी जैसा संधि के कुछ उदाहरण। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट संधि स्टार्ट करते हैं और हमारे पास में इसकी नेक्स्ट संधि रहेगी चरत्व संधि। कौन सी संधि रहेगी दोस्तों? चरत्व संधि। अब देखिए दोस्तों, हम लोग हमारी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे पास में नेक्स्ट संधि निकल करके आती है चरत्व संधि, अर्थात व्यंजन संधि का ये नियम को सिद्ध करती है। अब उसके बारे में अपन पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारे पास में नेक्स्ट संधि निकल करके आती है चरत्व संधि। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास में नेक्स्ट संधि आ गई चरत्व संधि। अब देखिए दोस्तों, ये जो संधि है, इस संधि का नियम और अपन कह सकते हैं उसको सूत्र, अर्थात इस संधि का नियम है, इसका सूत्र है खरीच। क्या होगा दोस्तों इसका? खरीच। चरत्व संधि का सूत्र क्या होता है? खरीच। अब देखिए दोस्तों, ये जो संधि है हमारे पास में, अब ये क्या कहती है, अब इसमें देखते हैं। देखिए दोस्तों, खर क्या हो गई हमारे पास में? एक प्रत्याहार हो गई। क्या हो गई दोस्तों? अपने पास में एक प्रत्याहार हो गई, प्रत्याहार। अब देखिए दोस्तों, ये खर केवल इतने से कहने से ही यहां पर हमारे पास में नियम सिद्ध नहीं होता है। अब इसके अंदर हम लोग अपना नियम निकालते हैं, अर्थात अपन कह सकते हैं कि वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे वर्ग के आगे यदि वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे वर्ग के आगे यदि हमारे पास में क्या हो? खर प्रत्याहार हो। खर का मतलब क्या होता है दोस्तों? वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। इसे हम लोग कौन सा प्रत्याहार कहते हैं? खर प्रत्याहार कहते हैं। अर्थात ये नियम निकल कर के आया कि वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे वर्ण
वहां पर कोई सा भी वर्ण लिखा हुआ हो, यदि उसके आगे यदि वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण लिखा हुआ हो तो, यानी कि कौन से प्रत्याहार, कृत प्रत्याहार लिखे हुए हो तो ये जो वर्ग होता है, ये जो वर्ग होता है अर्थात ये जो वहां पर जो वर्ण लिखा हुआ होगा उस वर्ण के वर्ग का प्रथम वर्ण बना दिया जाता है। कौन सा वर्ण बना दिया जाएगा दोस्तों, प्रथम वर्ण बना दिया जाता है। अर्थात प्रथम वर्ण बनाने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहेंगे, जड़त्व संधि। एक बार थोड़ा सा अलग हट करके पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने जसत्व संधि पढ़ी थी। उस जसत्व संधि के अंदर नियम आ रहा था कि वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और उसके आगे कौन सा हो, तीसरा या चौथा वर्ण हो तो इस वर्ग का कौन सा बना रहे थे, तीसरा बना रहे थे। नियम को याद रखना है कि तीसरा और चौथा वर्ण हो तो तीसरा बनाना है, और यदि वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण हो तो कौन सा बनाना है, प्रथम वर्ण बनाना है, और उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, जड़त्व संधि। ठीक है दोस्तों, तो ये निकल करके आई इसकी सामान्य जानकारी। अब इसके बाद में हम लोग इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं और उनको हल करते हैं। जैसे हमारे पास में एग्जांपल आ जाए, सतपुत्र है, इसका पहला एग्जांपल निकल करके आता है सतपुत्र है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो हमारे पास में एग्जांपल निकल करके आया, इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे तो हमारे पास में इसकी संधि विच्छेद होगी, सत्य धन पुत्र है। क्या बनेगी दोस्तों, इसकी सत्य धन पुत्र है। देखिए दोस्तों, यदि आपने गलती से अपने मन के अंदर सद शब्द बोल लिया है तो वो गलत था। कारण क्योंकि संस्कृत भाषा के अंदर सद शब्द नहीं होता है, उसका मौलिक रूप नहीं होता है, अर्थात शब्द कौन सा होता है, सत्य शब्द होता है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर वर्ग का कोई सा भी वर्ण हो सकता है, तो यहां पर वर्ग का यानी कि तय वर्ग का कौन सा वर्ण हो गया, प्रथम वर्ण। अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, पै। पै का मतलब क्या हो गया, या तो वर्ग का पहला या फिर दूसरा वर्ण। तो यहां पर कौन सा वर्ण मिल रहा है दोस्तों अपने को, प्रथम वर्ण। तो इस वर्ग का हमेशा कौन सा बना दिया जाएगा, प्रथम वर्ण बना दिया जाएगा। तो हमारे पास में शब्द बन जाता है स, कौन से वर्ग का है, तय वर्ग का। तय वर्ग का प्रथम वर्ण ही क्या बनेगा, तय ही बनेगा। आगे हमारे पास में जैसा शब्द लिखा हुआ है उसको वैसे के वैसे जोड़ देंगे तो शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, सतपुत्र है। क्या बन जाएगा अपने पास में, सतपुत्र है। ऐसे ही हमारे पास में नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे कि सेकंड एग्जांपल निकल करके आता है, और सेकंड एग्जांपल होगा हमारे पास में तत्पर है, ऐसा शब्द आ गया दोस्तों। अब इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद बनेगी हमारे पास में तद धन पर है। क्या बनेगी दोस्तों, तद धन पर है। अब देखिए दोस्तों, भाई हम लोग यदि तत् शब्द लिखते, क्योंकि हम लोग ये गलतियां कर बैठते हैं, तत् शब्द लिखते तो ये मौलिक शब्द नहीं है, इसलिए शब्द कौन सा माना गया है, तद शब्द माना गया है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर क्या आ गया, दै। अब देखो दै जो है वो कौन से वर्ग का है, तय वर्ग का। कौन सा वर्ण है, तीसरा वर्ण है। इसके आगे देखते हैं, ये क्या आ गया यहां पर, पै। पै के अंदर कौन सा वर्ण हो गया, प्रथम वर्ण। इसने कहा था कि वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे वर्ण के आगे यदि कौन सा हो, वर्ग का पहला या दूसरा हो तो पूर्व वाला जो वर्ग होता है इसका कौन सा वर्ण बना दिया जाएगा, प्रथम वर्ण बना दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, तय, अब ये कौन से वर्ग का था, तय वर्ग का था, इसका मतलब प्रथम वर्ण बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, तय, क्योंकि दै आधा है तो तय भी क्या करेंगे, आधा, और उसके बाद में शब्द क्या शेष रह गया, पर है। तो इस शब्द को हम लोग ऐसे के ऐसे ही जोड़ देंगे तो हमारे पास में शब्द क्या बन जाएगा, तत्पर है। ऐसे ही हमारे पास में नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे तीसरे नंबर का एग्जांपल आता है और वो होगा उत्पन्न है। शब्द क्या बन गया दोस्तों, उत्पन्न है। अब देखिए दोस्तों, उत्पन्न है जो शब्द हमारे पास में निकल कर क्या, इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगी, उद्धन पन है। उद्धन पन है। देखिए दोस्तों, यहां पर क्या आ गया, दै कौन से वर्ग का है, तय वर्ग का। दै जो है वो कौन सा वर्ण है, तीसरा वर्ण है, और उसके बाद में आने वाला पै यानी कि वर्ग का प्रथम वर्ण। अब हमारा नियम लागू हो गया कि वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे वर्ण के आगे यदि कौन से प्रत्याहार हो, खर प्रत्याहार हो तो पूर्व वाला जो वर्ण होता है उसके वर्ग का
प्रथम वर्ण बना देते हैं, और प्रथम वर्ण बनाने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, चरत्व संधि। अब देखिए दोस्तों, उ दै था, ये कौन से वर्ग का है, तै वर्ग का है। अब प्रथम वर्ण बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, तै, आगे शब्द क्या शेष रह गया, पन्न है। इसको हम लोग दोस्तों ऐसे के ऐसे लिख देंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, उत्पन्न है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हमारे पास में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल होते हैं जिनको हम लोग इस नियम के आधार पे उसको हल कर सकते हैं। जैसे मैं आपके लिए एक दो एग्जांपल पढ़ लेते हैं और उनको निकालते हैं। जैसे कि हमारे पास में शब्द आ जाए, फोर्थ नंबर का एग्जांपल निकल करके आए और एग्जांपल हो उत्कीर्ण है। एग्जांपल हो दोस्तों अपने पास में उत्कीर्ण है, और इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे और टुकड़े करेंगे तो हमारे पास में इसकी संधि होगी उद्धन कीर्ण है, उद्धन कीर्ण है। ठीक है दोस्तों, यहां पर हमारे पास में दै, दै कौन से वर्ग का हो गया, तै वर्ग का। कौन सा वर्ण हो गया हमारे पास में, तीसरा वर्ण। आगे यहाँ पे देखो दोस्तों क्या लिखा हुआ है, कै, ये वर्ग का कौन सा वर्ण है, कै वर्ग का प्रथम वर्ण ही आ गया। यानी कि वर्ग का चाहे कैसा भी वर्ण लिखा हुआ हो, यदि उसके आगे वर्ग का पहला या फिर दूसरा वर्ण लिखा हुआ हो तो इस पूर्व वाला जो वर्ण होता है, इस पूर्व वाले वर्ण का कौन सा बना देंगे, प्रथम वर्ण बनाएंगे। प्रथम वर्ण बनाते ही कौन सी संधि बन जाएगी, चरत्व संधि। अब इसको जोड़ते हैं, उ कौन से वर्ग का था, तै वर्ग का। प्रथम वर्ण क्या हो गया, तै, तो हम लोगों ने कर दिया तै। आगे शब्द लिखा हुआ है दोस्तों कीर्ण है, इस कीर्ण है शब्द को हम लोग ऐसे के ऐसे ही जोड़ देंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, उत्कीर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो ये चलती है हमारे पास में चरत्व संधि। अर्थात चरत्व संधि का सूत्र था खरीच। कौन सा सूत्र था दोस्तों, खरीच। अर्थात ये सूत्र कहता है कि वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अर्थात इन वर्णों के आगे यदि वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण हो तो पूर्व वाले वर्ण का कौन सा, प्रथम वर्ण बना दिया जाता है, और प्रथम वर्ण बनाते ही यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, चरत्व संधि। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारे पास में चलने वाली व्यंजन संधि का एक भाग। अर्थात कौन सी संधि निकल करके आई, चरत्व संधि। अर्थात ये कौन सी नंबर की है हमारे पास में, फोर्थ नंबर की संधि चलती। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे पास में कुछ एग्जांपल, और भी एग्जांपल हमारे पास में है और उन एग्जांपल को आप लोग हल कीजिए। अभी मैं इसी वीडियो के अंदर आप लोगों को इससे संबंधित आपको कुछ एग्जांपल यहां पर देता हूं जिनकी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी। इससे संबंधित 10 उदाहरण, 10 एग्जांपल, इन एग्जांपल को आप लोगों को हल करना है, प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। दोस्तों संधियां कभी भी ऐसे याद नहीं होती, ध्यान रखना, संधियां कभी भी ऐसे याद नहीं होगी। आप लोगों ने नियम को समझा, नियम को समझ करके आपने एक उदाहरण या दो उदाहरण आप लोगों ने निकाले। उसके बाद में जैसे कि मैं आप लोगों को ये जो कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, इन एग्जांपल के आप टुकड़े करने की कोशिश करो, विच्छेद करने की कोशिश करो। 10 एग्जांपल नहीं, और भी जो हमारे पास में बुक है, गाइड है, जो भी हमारे पास में उपलब्ध है, जो भी बुक हमारे पास में उपलब्ध है, उनमें से उदाहरण देखो, उदाहरण देख करके उनको बार बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करने से ही हम लोगों को ये संधियां याद होगी और हम लोग उनके एग्जाम्पल को हल कर सकते हैं। अन्यथा हम लोग पहले भी गलतियां कर रहे थे, आगे भी गलतियां करते रहेंगे। तो दोस्तों, तो आप लोग इन 10 एग्जाम्पल को आप लोग हल करो, और यदि इनमें से कोई आपको एग्जाम्पल नहीं आए तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर करिए और उनका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दूंगा। और वैसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनका संधि विच्छेद कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग प्रयास करते रहें। ठीक है दोस्तों, यदि ये चैनल आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।